हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2024 का। और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, यानी कि जो स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इस सितंबर 2024 में आपकी वृश्चिक लगन राशि के जातकों की जो लव लाइफ है या लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उनको लेकर के कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी बातचीत आपके साथ होगी इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिंगल जातकों के विषय में ही बात करते हैं। और सिंगल जातक कौन? सिंगल जातक वो हैं कि जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं आया, उनका कोई मित्र नहीं बना, या बना भी लेकिन कुछ समय उनकी लाइफ में रह करके निकल गया, चला गया, और आज भी वो किसी दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो आप फिर सिंगल जातक हैं और ये चर्चा फिर आपको ही लेकर के हो रही है। तो जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातक हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा कि ये सितंबर 2024 क्या कहता है आपको लेकर के, कि क्या आपका मनपसंद कोई साथी आपकी लाइफ में इस महीने आने की संभावना बनती है, क्या ग्रह इस बात की इजाज़त आपको दे रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है आपके अगेंस्ट है। तो यहां पर क्या है कि आपकी अपनी बुद्धि, यानी कि अगर आप किसी को चाहने लगे, पहली बात तो अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अभी उसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले मैं एक चीज पर डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी को पसंद कर चुके हैं या लाइक करते हैं या किसी के लिए आपके दिल में कोई चाहत है, तो आप नेचुरली उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी उससे डिफरेंट लगती है, जैसा कि ग्रहों की स्थिति को हम देख पा रहे हैं। ग्रहों की स्थिति क्या इशारा कर रही है? ग्रहों की स्थिति आप सिंगल जातकों के लिए ये संकेत दे रही है कि भाई आप, एक तो सबसे पहली बात तो ये बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे। पहली चीज तो कि भाई इस जिसको आप पसंद करते हैं, अभी आप उसको पूरी तरह पसंद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर के भी अभी आपके माइंड में ये डाउट रहेगा कि क्या मुझे इसके साथ आगे चलना है या नहीं चलना चाहिए, मेरे लिए ये सूटेबल रहेगा, ये मेल या फीमेल, या नहीं रहेगा, इस प्रकार की स्थिति। और एक तीसरा रीज़न और भी है। इन सब अगर बातों को एक साइड कर दिया जाए तो एक रीज़न और भी है कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि कोई हमारे लाइफ में आए, हमारा पार्टनर बने। हमें तो सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा पार्टनर हमें मिलता है कि जो कुछ समय के लिए हमारे साथ, हमारे जीवन में आकर के हम उसके साथ एंजॉय कर सकें, अपना टाइम अपना स्पेंड कर सकें, वो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसको एक तरीके के वो पलों का हम आनंद ले सकें, ऐसी भी आपकी बुद्धि रहने के यहाँ पर संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी आपकी बुद्धि रहती है, इस प्रकार की बुद्धि आपकी रहती है, तो ये तो फिर ऐसा है कि आपके लाइफ में फिर किसी भी, जो कि हम बात करते हैं कि भाई कोई आपका मनपसंद, आपका मित्र आपके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, उसकी संभावनाएं फिर बिल्कुल समाप्त सी ही हो जाती हैं। और इशारा भी कुछ इसी प्रकार का ग्रहों की ओर से अभी मिल रहा है आपके केस में। अब ये तो आपकी बात की मैंने, अब आपके उस मित्र की भी बात कर लेते हैं जिसके साथ आप अभी थोड़ा सा कांटेक्ट बनाना चाहते हैं या संबंध बनाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, 1 तारीख से लेके और 18 सितंबर तक का जो समय है, इसमें भी स्थिति ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी। विशेष रूप से क्या कि उसकी जो आपके पर्सन जिसको आप चाहते हैं या जिसके साथ संबंध कायम रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, वो भी, उनके भी विचार आपको लेकर के कोई बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी आपके सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे या कुछ ऐसा होगा, ना 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 ना, वो भी बहुत डिफरेंट ही सोच होगी उनकी भी आपको लेकर के। यानी कि जैसी आपकी सोच बनने की बात हमने की है, जो थर्ड रीज़न हमने आपको दिया है कि सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग एंजॉय करने वाला, तो वही चीज़ उनकी भी आपको लेकर के रह सकती है। उनके भी विचार कोई शुद्ध नहीं रहेंगे आपको लेके।
तो यहाँ पर कुछ ऐसे, तो अगर ऐसी परिस्थितियों में आप आगे चलना चाहते हैं तो उसके लिए तो ग्रह इजाज़त दे रहे हैं, फिर तो आप जा सकते हैं। लेकिन फिर वो यहाँ पर चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिसमें कि एक व्यक्ति पूरे ईमानदारी के साथ ये सोचता है कि ये व्यक्ति जिसको मैं पसंद करता हूँ मेरे जीवन में आए, या हम दोनों मिलकर के अपनी लाइफ के आगे के प्लान तैयार करें। वो चीज़ स्थिति नज़र नहीं आती है पूरे महीने। ऐसी दूसरी तरीके की कुछ सिचुएशन बनती नज़र आती है जिसके विषय में मैंने आपको हिंट भी अच्छा खासा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, तो हालात आपके कैसे रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जिसके भी साथ आपका है उनके साथ यहाँ पर ये जो महीना है, आप वृश्चिक राशि के जातकों से, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, वृश्चिक लगन राशि के जातकों से, कि ये महीना बहुत ही ऐसा है कि जरा सी भी आपके द्वारा कोई ऊंच नीच अगर हो गई जाने या अनजाने, तो ये रिलेशनशिप आपकी खतरे में पड़ सकती है। और खतरे में कोई भी व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप को डालना नहीं चाहता कभी भी, अगर सही मायने में देखा जाए। हालात बन जाते हैं ऐसे, और इस बार हालात ऐसे हम यहाँ पर आपको डराना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु और शुक्र की स्थिति जो यहाँ पर संकेत दे रही है, शुक्र भी नीच अवस्था में है और पितृदोष बनने जा रहा है माह के मध्य से। तो कुछ ही अशुभ योगों के कारण यहाँ पर हमें आपका जो लिव इन रिलेशन है या जो आपका अफेयर है, ये कहीं ना कहीं परेशानी इसमें बढ़ती हुई नजर आती हैं, और हम देख रहे हैं, और हम उपाय भी आपको देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही रह सकती हैं। अंत में उपाय देने ही पड़ेंगे हमें, जैसी स्थिति देख रहे हैं हम ग्रहों की। कभी हम उपाय दिया नहीं करते हैं लव राशि की जब बात करते हैं, लेकिन आज हमें उपाय भी देने पड़ेंगे आपको। तो प्रिय साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये रिलेशनशिप का आपको नुकसान भी हो सकता है, ये ब्रेकअप भी हो के भी चांसेस बन रहे हैं कहीं ना कहीं, और या अननेसेसरीली आपको कोई आपके ऊपर एलिगेशन लग जाए, आपके मित्र के ऊपर लग, मतलब ये परेशानियों वाला समय लग रहा है पूरा महीना। कोई ना कोई परेशानी, बजाय इसके कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप एक दूसरे के साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और चीज़ें कुछ पॉजिटिव वे में आगे चलें, वो नज़र नहीं आती हैं। चीज़ें निगेटिव वे में निगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, और उपाय आपको देंगे अंत में, वो आप जरूर कीजिएगा पूरे महीने, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल वे में चलता रहे। अब आगे बात करते हैं शादीशुदा जो व्यक्ति हैं, जिनका जो मैरिड कपल्स हैं, उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो जो मैरिड पर्सन्स हैं उनका भी बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी एक तरीके से असंतोष की संभावना बन रही है वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, और असंतोष के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी हमें उसमें भी कमी लगती है, वो भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं, आपको अपनी जीवन साथी की ओर से उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियां हो सकती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं कि आप मैरिड हैं, तो क्या आपका अपने शादी के अलावा कोई वैवाहिक आपका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की कोई संभावना है? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि संभावना है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप अब इसमें क्या है कि जो बहुत नज़र आ रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। उसको तो आप एंजॉय कर लेंगे, अपनी जो एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है उसको तो आप एंजॉय कर लेंगे, लेकिन उस वजह से आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसका सीधा असर आपके लाइफ पार्टनर पे भी पड़ेगा, उसके हेल्थ पर पड़ेगा। ये अब आप देख लें कि क्या कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। ग्रहों की जो स्थिति है, उसके ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं और क्या ग्रह बोल रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। तो ये महीना जो है वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे किसी भी पोजीशन में हैं, ये आपकी लव लाइफ को लेकर के महीना कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट लेकर के आ रहा है। हम इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि ये ग्रहों की जो स्थिति है बहुत आपके प्रतिकूल है, अगेंस्ट है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई फेवर
ग्रहों की ओर से नहीं मिल रहा है। और अगर हम गलत कह रहे हैं, अगर हम गलत हैं, तो ये चीज़ें आप अपने निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में इसका अच्छा एक्सपीरियंस से ज़्यादा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इन सब चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर होगा, जो बात हम आपसे कर रहे हैं इस सितंबर 2024 में जो आ रहा है। तो साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात मैं अगर करूं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी परिस्थितियां थोड़ी बहुत कब सुधरेंगी जाकर के, वो सुधरेंगी जाकर के बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाकर के। यानी कि अगर आपने माह के आरंभ से लेकर महीने की 23 तारीख तक 23 दिन स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आपके अगेंस्ट है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, कोई भी एक्शन आपके द्वारा लिया गया आपको परेशानी में डाल सकता है। और परेशानी के साथ साथ जो जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सिचुएशन में है आप, यानी कि अभी तक उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से जो रेस्पॉन्स आपको आएगा वो भी आपको परेशान कर सकता है, और जो आपकी तरफ से कार्रवाई होगी वो उनको परेशान कर सकती है। मतलब कोई अच्छे रिजल्ट निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसी संभावना नहीं है। बस 23 तारीख से लेके और माह के अंत तक कुछ स्थिति में कुछ सुधार, लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट देखने में आ सकता है आपके मित्र के। अगर आप थोड़ा बहुत भी उनके विषय में जानना चाहेंगे या उनसे कुछ संपर्क करना चाहेंगे, तब जाकर के उनकी स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ काफ़ी भी पेचीदगियां रहेंगी। बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं होगी कि जिसे देख करके आप बहुत खुश हो जाएं, तो आप भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो उपाय आप क्या करें, उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहला तो इस पूरे महीने बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा अवश्य करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन गाय को 2 या 4 रोटियों पर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख करके, सफ़ेद मिठाई घर में नहीं है तो चीनी रख सकते हैं, और वो अपने हाथों से भोजन करने से पहले गऊ को खिलाएं, गाय को खिलाएं। और सफ़ेद चंदन का तिलक नित्य प्रतिदिन अपने माथे पर लगाएं। ये भी काम करें। सूर्य देव को जल बराबर दें तांबे के पात्र से, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। ये आप काम करें। और इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा की पूजा नियमित रूप से करनी है आपको। चंडी का स्तोत्र का पाठ करना है। माँ दुर्गा की पूजा में चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे, तब जाकर के जो सिंगल जातक से लेकर के और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक के लोग हैं वृश्चिक लगन राशि के, अगर इन उपायों को करेंगे तब जाकर के आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उनमें सुधार हो सकता है। अन्यथा ये महीना आपके लिए किसी भी लिहाज से मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है ग्रहों के आधार पर, इसीलिए मुझे मजबूरन आपको उपाय देने पड़े हैं। तो प्रिय साथियों, आप इन उपायों को करें तो आपके लिए काफ़ी कुछ संभावनाएं बनेंगी अच्छे रिजल्ट्स को लेकर के। तो ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल सितंबर 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोज़ सीधे आप तक विद नोटिफिकेशन समय रहते पहुँच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का भी लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।